जय गुरुदेव। साउंड इज क्लियर? ओके। तो इसका निचोड़ अभी समझ में आ गया होगा ना। विभूति योग मतलब इतना इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा है। ऐश्वर्य, अनंतता, इट इज इनफाइनाइट। कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मैं बता ही नहीं सकता तुमको, फिर भी मैंने थोड़ा बताया, बट ये जो मैंने बताया वो बहुत थोड़ा है। मतलब मेरे एक अंश से ये सारा जगत बना है। सो जस्ट इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन। तो जब भी हमारी बुद्धि ये समझने लगती है कि इतना कुछ बड़ा मेरे लिए अवेलेबल है, द एग्जिस्टेंस इज सो इनफाइनाइट, सो ह्यूज, सो मैग्नानिमस, देन व्हाट हैपेंस? The small small things that we are worried about, this one life that we give so much importance, हमारे प्रॉब्लम्स को हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, उसका क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा ना। देखो आपकी, सपोज एक थोड़ा सा कट गई उंगली, और आपको कुछ दवाई लगानी है, घर में कोई दवाई है नहीं, तो आप बाहर निकल जाते हो, आपको कोई फार्मेसी मेडिकल शॉप में जाना है, कुछ दवाई खरीदना है। और जैसे आप बाहर जाते हो, आपको तीन चार गुंडे ऐसे आके पकड़ लेते हैं और बंदूक रखते हैं आपके सर पे। अभी उंगली में दर्द होता है क्या? नहीं होता ना। बिकॉज नाउ देर इज समथिंग मच बिगर, द टास्क इज मच बिगर नाउ। तो जब ऐसे दृष्टि खुल जाती है ना, बड़ी, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, ब्रॉडन योर विजन। पूरे संकुचित दृष्टिकोण से अगर जीवन को देखते रहेंगे तो हर एक समस्या बहुत बड़ी नजर आएगी। जब दृष्टि छोटी है तो समस्या बहुत बड़ी है। जब दृष्टि इतनी विशाल हो जाती है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी हो जाती है। दैट इज वाई, व्हेन यू लुक एट द होल लाइफ इन अ बिगर कॉन्टेक्स्ट, फिर हमारे लाइफ में होने वाली घटनाएं बहुत छोटी छोटी नजर आती है। एक एरोप्लेन में से जब नीचे देखते हैं तो एक आदमी दिखता भी नहीं है, कार भी दिखाई नहीं देती, एक बड़ा पहाड़ भी इतना छोटा दिखाई देता है, एक डॉट की तरह। तब एक आइडिया आता है, ओ माय गॉड। और हम वो इतने छोटे से, और हमने क्या समझ के रखा अपने लाइफ को? यार एक प्रमोशन हुआ नहीं हुआ, रिलेशनशिप चला नहीं चला, क्या, इट इज ऑल इनसिग्निफिकेंट। मतलब इतना विभूति योग बताने के बाद भी कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है सब सुन के भी, क्या करें, क्या करोगे? वो भी इतना ट्रिवियल ट्रिवियल किया जा रहा है। उस अल्टीमेट ज्ञान को भी कृष्ण इतना ट्रिवियल कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो वो जो उन्होंने बोला वो भी एकदम छोटा है, क्योंकि वो इतने विशाल है, इतने बड़े हैं कि जो 40 श्लोक उन्होंने बोले वो भी कुछ नहीं लग रहा उनको। दैट इज द वास्टनेस। सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। गुरुदेव का एक कोट है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? एक्सपीरियंसिंग द इनफाइनाइट, बीइंग इन दिस फाइनाइट बॉडी इज स्पिरिचुअलिटी। एक्सपीरियंसिंग द इनफाइनाइट इज अनंत असीम अस्तित्व को अनुभव करना इस सीमित शरीर में रहते हुए, ये अध्यात्म है। तो ये अनंत है, हम सबको लिमिटेड समझते हैं। जब हम लिमिटेड समझेंगे तो प्रॉब्लम्स अनलिमिटेड हो जाते हैं, दे ओवर पावर अस, वो हम पर हावी हो जाते हैं। इसीलिए देखो, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, मंदिरों में मूर्ति ऐसे बड़ी बड़ी बनाते हैं, विशाल बनाते हैं, तो क्या हो जाता है? यू स्टार्ट फीलिंग स्मॉल व्हेन यू गो इन फ्रंट ऑफ दैट
that murti, you start feeling so small. And that is what is important. When we realize our insignificance, we will realize our infiniteness also. Sounds very contradictory. And when we see the infiniteness of our existence, of this whole existence, then we will realize the smallness of this one individual in this body, with this so-called body-mind complex, with these so-called problems and issues. So this is one thing that we have to take home from today's talk, कि जो मैं मुझे दिखाई देता हूं, जो मेरी समझ है अपने आप के बारे में, वो बहुत ही छोटा मैं हूं, बट जो मैं एक्चुअली हूं वो अनंत हूं. तो अपने आप को छोटा ना करें. ब्रॉडन योर विजन. सी लाइफ फ्रॉम अ बिगर कॉन्टेक्स्ट. दिस इज वन. सेकंड, जो कृष्ण ने साबुन का उदाहरण दिया, ज्ञान साबुन की तरह है. मैल धोने के लिए उसका उपयोग करो और फिर साबुन को भी धो डालो. नहीं तो देखो, साबुन को अगर धो नहीं डालोगे, कपड़े में लगाओगे सिर्फ और धोगे नहीं, तो क्या होगा? कभी कभी ऐसा होता है ना, वो ठीक से धुल के निकलता नहीं है, फिर द क्लॉथ स्टिंक्स. वही साबुन बदबू देता है. जिस साबुन ने बदबू निकाला, मैल निकाला, वो खुद ही मैल बन जाता है. तो ज्ञान, इफ इट इज नॉट digested, assimilated and absorbed in our life, if it just undigested knowledge will just occupy space in the head, it will be information overload. लिफ्ट में जब जरूरत से ज्यादा लोग जाते हैं अंदर, फिर क्या हो जाता है? लिफ्ट चलती है क्या? नहीं चलती. तो ज्ञान का इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होना चाहिए दिमाग में. दिमाग काम नहीं करेगा, भ्रष्ट हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा. तो नॉलेज शुड नॉट बी इन द हेड. इसलिए गुरुदेव के एडवांस कोर्स के टॉक्स की जो सीरीज है, आपने देखा होगा अगर एडवांस कोर्स किया है तो, उसमें लिखा होता है ना, द हेड टू हार्ट सीरीज, फ्रॉम हेड टू द हार्ट. दिमाग में नहीं होना चाहिए, हैज टू गो इनसाइड. अच्छा, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम टुडेज टॉक, शुद्धि. क्या बोल रहे हैं कृष्ण? जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, फिर कोई संशय नहीं टिक सकता. तो ये सातों जो स्तर है हमारे, उसकी शुद्धि अगर हम करते रहें. ज्ञान क्या करता है? ज्ञान हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है. भजन सत्संग से क्या होता है? भाव की शुद्धि होती है. आसन प्राणायाम से क्या होता है? शरीर की शुद्धि होती है. देसी गाय के दूध के बने घी से क्या होता है? आहार की शुद्धि होती है. सेवा से क्या होता है? कर्मों की शुद्धि होती है. ध्यान से क्या होता है? आत्मा की शुद्धि हो जाती है. और गुरु कृपा से पूरा जीवन शुद्ध हो जाता है. तो ये अलग अलग शुद्धियां हैं. दान करने से धन की शुद्धि होती है. ये सारी शुद्धियां आवश्यक है. वेरी इंटरेस्टिंग ना. आसन प्राणायाम प्यूरिफाइज द बॉडी. आसन प्राणायाम से शरीर की शुद्धि होती है ना. भजन से भाव की शुद्धि होती है. प्यूरिफाइज योर इमोशंस, योर फीलिंग्स. So from unpleasant feelings, you will move towards pleasant feelings when you are singing bhajans, chanting, being in satsang.
ज्ञान, ये जो अभी चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा हम कर रहे हैं, स्वाध्याय करना, मनन करना, इससे बुद्धि की शुद्धि होती है। गायत्री मंत्र में जो सबसे बड़ा मंत्र कहा जाता है, उसमें यही तो प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि को शुद्ध करो, ताकि मेरी बुद्धि उस अनंत अविनाशी ब्रह्म पे टिकी रहे। बुद्धि की शुद्धि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ज्ञान से होती है। डोनेशन हम देते हैं, कुछ आर्थिक योगदान हम करते हैं किसी भी अच्छे कार्य के लिए, उससे हमारे धन की शुद्धि होती है। सी व्हेन देयर आर समटाइम्स इट इज हैपनिंग, यू आर लूजिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट, और चोरी हो रही है, या जहां तुमने कोई बिजनेस शुरू किया और फिर उसमें नुकसान हो गया, वो चला नहीं। आर्थिक नुकसान जब होने लगे, तब पता है क्या करना चाहिए? डोनेशन करना चाहिए। ये धन की अशुद्धि का लक्षण है, फाइनेंशियल लॉस, ये धन की अशुद्धि का लक्षण। तो जब फाइनेंशियल लॉसेस बार बार हो रहे हो, कोई चीजें खो रही हो, तो आपको धन की शुद्धि करने की आवश्यकता है। गो एंड डू सम डोनेशन। आर्ट ऑफ लिविंग के इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इतने आश्रम हैं। अभी जो हमारा ऋषिकेश में आश्रम है, वहां पे दे वांट टू इंस्टॉल, क्योंकि अभी इतने लोग आ रहे हैं, तो वो जो छोटा सा वो वाटर फिल्टर मशीन है, वो कम पड़ रहा है, वो जल्दी पानी खत्म हो जाता है उससे। So they want to install a big machine that costs 64,000 rupees. I've already collected 25,000 rupees for it. If all of you contribute a little, वो 64,000 पूरा हो जाएगा। I'm just giving one example. आश्रम में जो इतना बड़ा अभी नया जो ध्यान मंदिर बन रहा है, requires lakhs of rupees. स्कूल्स में इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो यू नो जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा है, 3 to 7% ऑफ आवर इनकम should be kept for just for charity purpose, for donation, 3 to 7%। तो उससे क्या होगा? जो धन हमारे पास है ना, वो हमारे लिए उपयोगी बनेगा। तो नॉट दैट यू हैव टू डोनेट द एंटायर मनी, बट अ लिटिल पार्ट ऑफ इट, less than 10% also, if you donate, the remaining 90% gets purified. You will be able to enjoy that money, the wealth. Then it becomes really a wealth. और सेवा करने से कर्मों की शुद्धि होती है, कर्म कट जाते हैं सेवा करने से, ध्यान से आत्म शुद्धि हो जाती है, और गुरु कृपा से पूरा जीवन सब कुछ शुद्ध हो जाता है। एवरीथिंग गेट्स प्यूरिफाइड बाय द ग्रेस ऑफ द मास्टर, एवरीथिंग। तो उतना ही ग्रेस हमारे जीवन में हम अनुभव करेंगे, जैसे जैसे हमारी दृष्टि होगी ना, हमारा फोकस होगा, तो वो हमारे अनुभव में आएगा। जो हमारे फोकस में नहीं है, वो हमारे अनुभव में नहीं आता। होने पर भी, सूरज होने पर भी उसकी उष्णता महसूस नहीं होती है, उसकी रोशनी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं है। हमने घर के डोर्स, विंडोज, पर्दे इतना सब बंद करके रखा है, हमारा फोकस ही नहीं है कि रोशनी को आने दे। तो होते हुए भी ना के बराबर हो जाता। सो अवर गुड एक्शन, इसीलिए गुरु जी ने सारा सब कुछ रखा है, साधना, सेवा, सत्संग, द नॉलेज। तो ये सब कुछ चलता रहेगा, तो you will feel the grace every moment, every day of your life. You will see the problems just get solved, and it won't matter to you whether the problem gets solved or not. When, because grace is the highest, जब इतना ग्रेस है जीवन में, तो क्या फर्क पड़ता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो या नहीं हो। एक्चुअली जब समस्या आती है, तभी ज्यादा अनुभव होता है ग्रेस। रानी कुंती ने कृष्ण से यही मांगा था कि मुझे मेरे जीवन में समस्या देते रहो, क्योंकि जब समस्या आती है तो तुम मेरे पास होते हो। कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये पहली बार ऐसा मुझसे किसी ने मांगा है कि मुझे समस्या दो। सो दिस शुद्धि, तो ये
हमारा बहुत ध्यान होना चाहिए इसके ऊपर. दिस शुड बी अ प्रायोरिटी, that are the different levels of my existence, am I doing the necessary things to keep them pure, to purify them. And गुरुदेव ने इतने सारे माध्यम बताए हैं हमको to be able to do that, वो शुद्धि करने के लिए. So what are the three major takeaways, and this is the homework that we have to do. The infinite nature of the divine and the insignificant nature of, you know, one existence in the body. So broaden your vision, deepen your roots. इसलिए इस ज्ञान में और उतरना चाहिए. वी हैव टू, इट शुड गेट, जैसे पेड़ की जड़ें पूरा और नीचे और नीचे और नीचे गहराई में जितना गहराई में जाती है, पेड़ मजबूत हो जाता है. तो ऐसे इट शुड गेट फर्मली रूटेड, दिस नॉलेज शुड गेट फर्मली रूटेड इन अस. ब्रॉड विजन, like the branches of the tree. What is the second? Second was knowledge is like soap. तो ज्ञान दिमाग में सिर्फ चढ़ नहीं जाना चाहिए, हमारे जीवन का भाग बन जाना चाहिए, है ना. तो वो चेक करो, am I moving around with some undigested knowledge and because of which I am stinking? People feel, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, बहुत उनको लगता है बहुत ज्ञान है मेरे पास. Typically, the more qualified people who are professors, etc. And then see how their presence is. एक अकड़ रहती है, उनके पास जाने का मन नहीं करता है. कोई डाउट आया मन में, जेन्युइनली तुमको कुछ जानना है, लेकिन इसको कौन पूछेगा. इतना नॉलेज शुड मेक यू लाइट, नॉलेज शुड नॉट मेक यू हैवी. इंटीमेट नोट द सिंसियर सीकर में एक टॉपिक है, नॉलेज इज अ बर्डन. नॉलेज इज अ बर्डन, ऐसा टॉपिक है इंटीमेट नोट, वो पढ़ो. एंड थर्ड इज प्यूरिफिकेशन, शुद्धि. तो आप चेक करो, मैं शरीर की शुद्धि के लिए क्या कर रहा हूं. आसन प्राणायाम, मेरा आहार शुद्ध है क्या, मेरे भाव शुद्ध है क्या, माई फीलिंग्स, माई इमोशंस. मेरी बुद्धि शुद्ध है क्या, मेरे कर्मों की शुद्धि के लिए मैं क्या कर रहा हूं. आत्मशुद्धि के लिए एम आई मेडिटेटिंग गुड इनफ. ध्यान, ध्यान की क्वालिटी. एंड एम आई एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस एवरी मोमेंट. इस क्षण, आस्क योरसेल्फ राइट नाउ, इस क्षण, दिस मोमेंट, can you experience the grace, can you experience something beyond the senses, can you experience some energy which you cannot define this moment right now. Check, can you experience the grace, can you experience the divine presence. Any moment you decide and you should be able to experience it. And when you are doing the most important things of your life, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तभी इंटरव्यू के सामने बैठे बैठे just go within, ask yourself, am I experiencing the divine presence right now? And when you are experiencing the divine presence, the vibes that you will radiate, even if you have not answered satisfactorily, वो इंटरव्यूअर को बार बार मन करेगा, नहीं इसको तो मुझे लेना नहीं है, चलो लेकिन इनको सिलेक्ट कर ही देते हैं, पता नहीं क्यों लग रहा है इनको सिलेक्ट कर देना चाहिए. Things will fall in place for you automatically. तुमको ना बोलना किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. अच्छा. Okay. हाँ. So 3 homeworks: infinite,
Knowledge is a soap. Don't make it a burden. And third, purification, shuddhi. Where it is available. Oh, Aditi, you have to answer that question. Acha, if somebody wants to donate for that our ashram, that water purification machine, so jo just reply privately, personally to the people who are posting the homework and the messages na, to you. Then we will send you the donation link. और करना कुछ ना कुछ डोनेशन करना, डजंट मैटर व्हाट द अमाउंट, बट कुछ ना कुछ डोनेशन करना, ठीक है ना? और दूसरों से भी मांगो। अच्छे काम के लिए दूसरों से मांगने में बेशरम हो जाना चाहिए, राइट? कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। किसी को जब भी आप किसी से डोनेशन मांगते हो तो आप किसी को पुण्य कमाने का मौका दे रहे हो, उसका बाकी का पूरा धन शुद्ध कर रहे हो। किसी के बैंक में 1 करोड़ रुपया है, अगर आप उससे 10 लाख रुपया मांग रहे हो तो उसके बाकी 90 lakhs का प्यूरिफिकेशन, यू आर एक्चुअली डूइंग अ प्यूरिफिकेशन सर्विस। वो एक्वागार्ड वाला आता है ना, आपका एक्वागार्ड क्लीन करके जाता है, तो आप उसको पे करते हो ना वो सर्विस देने के लिए। तो एक्चुअली आपने डोनेशन मांगा तो उसने आपको भी कुछ पे करना चाहिए, कि आपने डोनेशन मांग के बाकी का धन शुद्ध करने का मौका दिया, ठीक है? तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, बट फील ग्रेट अबाउट इट that you are actually providing a service to people by asking them to donate. So see, right now I have asked 60 of you, how many? 50 of you to donate. I have already, given you the chance to purify your wealth. Just imagine, ये सारे के अगर assets हम गिनेंगे, ये 50 लोग जो यहाँ पे हैं, crores में जाएंगे ना, तो crores की wealth का purification का पुण्य मुझे मिलने वाला है। समझ रहे हो? इसके लिए मुझे जब भी पैसा चाहिए ना, मुझे जरूरत से ज्यादा ही मिलेगा। हो ही नहीं सकता कि मुझे अगर पैसा चाहिए और मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जब भी करोड़ों की धन को शुद्ध किया है, तो ऐसे वो भगवान छिड़कते तो मुझ पे तो 3-4 बूंद तो गिरने ही वाले हैं, है ना? तो ये जो मैंने देखा है वीटीपी में टारगेट होता है रेस फंड्स, कलेक्ट डोनेशंस, तो लोग कितना हेजिटेट करते हैं, अरे कैसे मांगू कैसे मांगू। अरे क्या कैसे मांगू, तुम मांग ही नहीं रहे, तुम डोनेशन मांग के भी दे ही रहे हो, ये समझो पहले। एक तो उस व्यक्ति को पुण्य कमाने का मौका दिया, उसका बाकी का धन पूरा शुद्ध कर दिया। और जब तुम वो बता रहे थे तो तुम्हारी चेतना कैसे थी? तुम जब सेवा कार्य के बारे में बता रहे थे, जब मैं आपको आश्रम के बारे में बता रहा था, तो मेरी चेतना कैसी थी? एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। सो आई एम डूइंग अ फेवर टू माई सेल्फ, आई एम डूइंग अ फेवर टू द अदर पर्सन, आई एम डूइंग अ फेवर टू एवरीबडी। या right now I don't have the link here. uh, we will post it along with the homework na, we will post it in the group, ठीक है? तो सबको लिंक मिल जाएगा, डोनेशन लिंक। आई रियली वांट टू कंप्लीट दिस। आई एम गोइंग टू ऋषिकेश डे आफ्टर टुमारो। आई हैड कमिटेड 2 months ago। आई एम रियली फीलिंग वेरी बैड अबाउट दिस, कि मैंने एक कमिटमेंट किया था और मैंने वो पूरा नहीं किया है अभी तक। तो आई एम रियली आस्किंग हेल्प फ्रॉम ऑल ऑफ यू, if at all you can consider it as my guru dakshina of this Bhagavad Gita series, chapter 10, only chapter 10 ना, chapter 11 का अलग होगा। मैं तो शेमलेस हूँ, डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस को जरा ज्यादा इंप्लीमेंट किया है मैंने। ओके, ठीक है। सो लेट अस डू चैंटिंग फॉर 2-3 minutes। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। Feel the divine presence. ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें. Feel the grace and just feel totally grateful कि ऐसे ज्ञान यज्ञ का भाग हम बन सके हैं और इतना कुछ हमको मिला है जीवन में, और जो नहीं मिला वो भी हमारे अच्छे के लिए ही था. The Supreme Intelligence knows perfectly what should be given to me at what time and what should be taken away from me at what time. कृतज्ञ हो जाएंगे, समर्पित हो जाएं. वासुदेवाय 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 बोलो. वासुदेवाय 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 बोलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय 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 बोलो. वासुदेवाय 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 बोलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय 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 बोलो. वासुदेवाय 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 बोलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय.
मन ही मन उन सभी के लिए कृतज्ञ हो जाएं जो इस सीरीज का आयोजन करने में जिन्होंने सेवा की. All the people who coordinated, who have been posting the manan, the homework, showing the video every day, the people behind the scenes. Feel grateful to everyone. अपने आप के लिए भी कृतज्ञ हो जाए for participating, and feel grateful to Gurudev for his infinite, unconditional grace. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. Jai Gurudev. So since today is the last, if anybody has any questions, let us take them. जय For 5 गुरुदेव. जय Yeah, गुरुदेव. I have a question. Can I ask? जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय In गुरुदेव. अयप्पा जाते हैं ना, हाँ. so there are 18 steps, okay, अच्छा. to reach the main Yeah. sanctorium. 18 steps you have to climb. And Okay. Bhagavad Gita has also got 18 chapters. So maybe But some connection is there. yes, yeah. Who knows exactly? जय गुरुदेव. सर चैप्टर 11 कब शुरू करेंगे? सर वो डोनेशन की लिंक कहाँ मिलेगी? आपको ग्रुप में जहाँ पे होमवर्क आता है ना, आपको पता है ना, होमवर्क आता है रोज लिखा हुआ, ये जहाँ मेरे पे को लिंक कहाँ से मिलती है आपको? नित्य साधना में, लेकिन हाँ. इसमें उसमें सिर्फ यही लिंक, उसमें ये लिंक आएगी नित्य साधना में? अच्छा, नित्य साधना में भी डालेंगे. आप श्री श्री टॉक्स ग्रुप में नहीं हो क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे ज्वाइन करूँ. ओह, अच्छा. तो नित्य साधना में मैं श्री श्री टॉक्स, मतलब आप होमवर्क पढ़ ही नहीं रहे इसका मतलब. हाँ. अरे बाप रे. ठीक है, आप श्री श्री टॉक्स ग्रुप ज्वाइन करो. वो श्री श्री जी टॉक्स लिंक में नित्य साधना में डाल दूंगा, है ना. जी 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 जी. हम्म. धन्यवाद. भैया पेटीएम, हाँ भैया जय गुरुदेव. पेटीएम करेंगे ना? पेटीएम कर देंगे. हाँ, वो कैसे भी कर सकते हो. वो लिंक पे जाओ आप, आश्रम का लिंक है, वो ओपन होगा, उसमें अलग अलग ऑप्शन होंगे. ओके अच्छा. ओके भैया. जय गुरु. जय और भैया भैया. दूसरा अभी कब आएंगे आपका नॉलेज, गुरुदेव का नॉलेज? कौन से मंथ में? हाँ, नेक्स्ट वाला ना, हाँ हाँ हाँ. चैप्टर 11. हाँ, चैप्टर 11 करते हैं, जल्दी से करते हैं. हो सके तो इसी मंथ में महाशिवरात्रि के पहले ही कर देते हैं. ठीक है जी भैया. भैया. ठीक जी है, जी. ठीक है. बहुत बढ़िया. क्या है, अभी मेरा ना ट्रैवल, बहुत अभी बढ़िया. आज भी मैं आई मीन श्रीरामपुर, इट्स अ तालुका इन द अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. फिर टुमारो आई विल बी इन अहमदनगर, फिर डे आफ्टर टुमारो दिल्ली, फिर उसके बाद ऋषिकेश, फिर उसके 4 दिन बाद टेहरी. अभी जरा, तो फिर भी ऑनलाइन का एडवांटेज है यस. कि हम फिर भी कर सकते हैं. बस प्रॉपर इंटरनेट वगैरह होना चाहिए. ये कोरोना के बाद भैया बहुत आशीर्वाद रूप है ये हाँ ऑनलाइन. सही है. सही है दीदी. सही है. बहुत कोरोना कुछ मिल रहा कोरोना है. ही बोल के गया, हाँ हाँ हाँ, करो ना, साधना करो हाँ. ना, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, साधना करो ना. अरे ज्ञान सुनो ना. राइट राइट. देखो कोरोना में भी कितनी करुणा है कि हमारे लिए इतना करूँ. साधन उपलब्ध हो हाँ. गया, है ना? यस यस. यही है. आप बहुत खुश नसीब हो, हम तो है ही. आप तो हाँ बहुत ज्यादा भैया. वो तो मैं ये हूँ मैं. जन्म बहुत तो, सुंदर है भैया. सही में हाँ ये बहुत जन्म सुंदर तो है. आप, क्या ये जन्म तो बहुत. आपका हो गया, मुक्त हो गया आप. Yes. भैया मैंने आपका YouTube हम शॉर्ट्स देखा, जो आपने हम भी पोस्ट होगा. किया ना YouTube शॉर्ट्स, इतना अच्छा बोलते हैं भैया आप. जो YouTube में शॉर्ट्स होता है, शॉर्ट वीडियो आपने पोस्ट किया है, YouTube शॉर्ट वीडियो हाँ हाँ. यस बहुत यस. अच्छा है, बहुत अमेजिंग है. हम्म. राइट 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 राइट. बढ़िया है.
यही ये सब साधना सेवा सत्संग में लगे रहने से हो जाता है ना, अपने आप हो जाता है। तो भैया ये होता यस, है, फैमिली में कुछ होता है, वो सबकी बात सुनना चाहिए, उसका आंसर भी देना चाहिए कि नहीं? किसकी किसकी बात? जब कुछ फैमिली में इकट्ठे होते हैं, हर कोई किसी के अलग अलग बात होती है, बैठते हैं, हाँ तो जो एब्सेंट रहते हैं उसकी हम बात करते हैं तो वो निंदा है। हम्म। देखो, जब वो व्यक्ति एब्सेंट है तब हाँ निंदा है, जब वो प्रेजेंट है तब वो फीडबैक है। हाँ। यस यस यस। है ना? हाँ, जो जो तो एब्सेंट उनकी है बात, ना, उसकी प्रशंसा किया करो ना। एब्सेंट है उसको करो ना करे, बात नहीं करे इनकी उसकी नेचर की। प्रशंसा करो, जो एब्सेंट है उसकी प्रशंसा करो, जो सामने हाँ, बैठा है उसकी निंदा करो चाहिए तो। अच्छा अच्छा। हाँ, जो अच्छा। एब्सेंट है उसकी प्रशंसा करो। तो वो नेगेटिव भैया यही है कि नेगेटिव में पॉजिटिव देखे, लेकिन ये कभी हमारा अनुभव हो रहा है तो कैसे क्या पॉजिटिव देखे? ऐसे हो जाता है कि हमारी तबीयत में इफेक्ट होती है तो हम बोलते हैं कि भाई ये सेम अनुभव हमको हुआ, आपको भी हुआ। हाँ, देखो का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव देखना नहीं है, जो नेगेटिव है उसका आपको विरोध करना है तो आप करो। कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि तुम युद्ध मत करो। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि तुम दुर्योधन और ये सब विलन मत देखो, हम्म तुम अपने मन को मत बिगाड़ो, लेकिन बाण चलाओ उनके ऊपर। समझ रहे ना? या हाँ हाँ। तो जहां बाण चलाना वहां बाण चलाना है, लेकिन अपने नेगेटिव देखते होगे दूसरों में तो अपना मन नेगेटिव हो जाएगा। तो अपने मन को हम्म नेगेटिव नहीं करना है, अपने मन को बचाना है। लेकिन हम्म परिस्थिति हम्म में कुछ हम्म कठोर कृत्य करना है तो करना पड़ेगा। क्योंकि भैया, है ना? हाँ, एक जज ब्लड जब रिलेशन कोर्ट में में है, ब्लड गुनेगार रिलेशन में को है। सजा सुनाता है, हम्म। कोई भी हो, तो कृष्ण और अर्जुन दुर्योधन का भी ब्लड रिलेशन ही था ना। अर्जुन और दुर्योधन हम्म का भी तो ब्लड रिलेशन ही था, ब्लड मारा ना। एक जज जब भी कोर्ट में सजा सुनाते हैं तो वो अपराधी के ऊपर गुस्सा नहीं होते, वो हम्म सजा सुना देते हैं, जब क्योंकि सजा आवश्यक है। जहां सजा हम्म आवश्यक है वहां सजा करना चाहिए। हम्म। और जब है वो ना? एक अच्छा एब्सेंट है टीचर तो, होता है, देखो अच्छे हाँ, टीचर ने हमको डांट फटकार के सिखाया कि नहीं? तो हम्म अच्छा टीचर जो होता है, गुरु हमको कड़वे अनुभव भी देते हैं, हम्म क्योंकि वो हमको प्यार करते हैं, इसके लिए वो हमको कड़वे अनुभव देते हैं। ब्लड रिलेशनशिप से भी ऊपर है गुरु और भक्त का हम्म रिलेशन। लेकिन गुरु अपने हम्म भक्त को झापड़ भी मारता है। हम्म। तो क्यों मारता है? क्योंकि गुरु प्यार करते हैं, इसके लिए गुरु झापड़ मारते हैं। अगर वो हमको प्यार नहीं करेंगे तो हमको झापड़ भी नहीं मारेंगे। है ना? यस। हाँ, लेकिन गुरु खुद गुस्सा नहीं होते, गुरु नफरत से झापड़ नहीं मारते, ये हमको सीखना है। ठीक है ना? हम्म ये पीछे का हम्म भाव प्रेम होता है। यस यस। यस, तो वो स्वीकार महत्वपूर्ण है। तो ये एक क्लियर करना था निंदा के बारे में, कि जैसे बोला मैंने कि वो एब्सेंट है, हम चर्चा करते हैं कि भाई उसको ये डिफरेंट बताना है, तो ये चर्चा हम कर सकते हैं उसकी एब्सेंटी में फोन पे? वो निंदा है कि नहीं है? देखो, इसमें ना आपको ना आप क्या करते हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपके मन में तभी कोई कड़वाहट आती है क्या। हाँ हाँ हाँ, आपके मन में प्रसन्नता रखते हुए अगर आप किसी की निंदा कर सकते हो तो करो। हाँ हाँ। तो वो जैसे पता है पाप पुण्य, तो पाप नहीं है ना ये? नहीं, पाप क्या है? आपके मन में हाँ अगर कड़वाहट या नफरत या द्वेष, गुस्सा, हाँ ये आता है तो वो पाप हो गया। हाँ। आपके मन में अच्छा। प्रसन्नता, कृतज्ञता, शांति ये है तो वही कृत्य पुण्य हो गया। हाँ, ओके भैया, ये फोकस क्लियर हो गया, फोकस आपसे हाँ, क्लियर हो गए। फोकस मनस्थिति पे रखो, यस यस। ओके परिस्थिति ओके पे फिर। नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, क्लियर हो गया भैया, आज क्लियर हो गया। यस, ओके यस, ओके भैया, थैंक यू वेरी मच। यस। ओके, ठीक है, हाँ, चलो, ओके टाइम हो गया। ओके।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरु जय 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 गुरुदेव।